ये सिंगल विकेट सीरीज। मैंने अभी अभी फिर गार्ड लिया है। जूतों, पैड, दस्तानों, हेलमेट की कसावट को जांचा है। सामने पिच को बैट से बराबर किया है। कुछ आश्वस्त, कुछ व्यग्र। अब तक एकाध दफा बीट हुआ हूं, लेकिन अगली गेंद की प्रतीक्षा में हूं। रोशनी के 4 खंभों से सैकड़ों रोशनियां हो गई हैं स्टेडियम में। मैदान की हर चीज की परछाई चौगुना करती हुई मैं भी अपने ही अक्स के कटपिट निशान वाले 4 सायों के बीच 5वां खड़ा हूं। अजीब चुप्पी है दीर्घाओं में। क्या यह कोई ऐसा क्षण है जिसने सबकी सांसें रोकी हुई हैं? तभी दूसरे छोर से प्रकट होता है वह, अश्वारोही जैसा तेज, फिर भी मानो चांद पर चलता हुआ। काली सी पोशाक में जैसे कोई चोगा उड़ रहा हो पीछे। फेंकता है गेंद वह सिर झटक कर। उसका पंजा झलकता है एक पल के लिए। कनपटी और जबड़े की रेखाएं उभरती हैं। आंखें धंसी हुई, इसलिए सिर्फ काले विवर दिखते हैं। उसके दांत चमके थे एक बार, देखा हुआ सा लगता है। फिर भी कौन है पोशीदा यह, जिसका मुकाबला मैंने पहले कभी नहीं किया? लेकिन मेरे पैर शीशे के हो गए, मेरा बल्ला पत्थर का, कलेजा और हाथ सर्द, होंठ सूखे पपड़ियाए, और अपने पैरों के पीछे व सीने पर मैंने वह परिचित आवाज सुनी, जैसे हवा से दरवाज़ा खुलने पर लेबोरेटरी में दीवार से कलबूत खड़खड़ाया हो। ये अचानक बत्तियां किसने बुझा दी? देखने वाले क्यों हो गए गूंगे? स्टेडियम में ये क्या सिर्फ हवा की साएं साएं है? अपने स्तंभित पथराएपन से मैं ही कैसे निकल आया बाहर, जैसे सारी पोशाक के खोल से मुक्त हुआ हूं, कि अपने तिरते हुए वेग में वह आ चुका है मेरे पास। कंधे पर महसूस करता हूं मैं उसकी ढाढ़स बंधाती मगर मजबूत साग्रह पकड़। फिर अंधेरे में ही आखिरकार उसके काले नक्श पहचान कर कहता हूं, वेल बोल्ड सर। पिच, मैदान, बुझी बत्तियां, अंधेरा स्टेडियम, सब जैसे नीचे होते जाते हैं तब तलक। फिर वह गेंद फेंकता रहता है मेरे हाथों में और मैं वापस उसे। जब हम ओझल होते चलते हैं कहीं और किसी अगले दौर के एकल खेल के लिए। सिंगल विकेट सीरीज। क्रिकेट पर विष्णु खरे की तीसरी और आखिरी कविता। उनके चौथे कविता संग्रह सबकी आवाज़ के पर्दे में
में ये तीनों कविताएं क्रम से प्रकाशित हैं और उन तीनों में भी ये तीसरी है। उन तीनों के नाम हैं स्कोर बुक, कवर ड्राइव और तीसरी सिंगल विकेट सीरीज। सिंगल विकेट सीरीज एक ऐसी क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें सिर्फ एक बल्लेबाज होता है और एक गेंदबाज। फील्डर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन वे दोनों प्रतियोगियों के लिए बारी बारी से फील्डिंग करते हैं। यूँ ये खेल दो टीमों नहीं, दो खिलाड़ियों के बीच होता है। गेंदबाज का काम है बल्लेबाज को आउट करना और बल्लेबाज का काम है आउट न होते हुए रन बनाते जाना। 19वीं सदी में कुछ अलग नियमों के साथ इंग्लैंड में ये बहुत लोकप्रिय था। आज के दौर में खेल के ऐसे संस्करण लोगों को लुभा नहीं पाते, लेकिन मुख्य धारा क्रिकेट की निरंतरता से पैदा होने वाली एक रास्ता और ऊब से निकलकर स्वाद बदलने की गरज से इसे समय समय पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजमाया जाता रहा है। विष्णु खरे अपनी मृत्यु को किसी वैज्ञानिक की सी तटस्थता और जिज्ञासा के साथ देख सकते थे। अपनी माँ, दो बुआओं, पिता, मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा और रघुवीर सहाय की मृत्यु के अनुभव हमेशा किसी रोज़ाना तथ्य की तरह उनके साथ रहते थे। इस कविता में मृत्यु की बात कहने के लिए क्रिकेट और उसमें भी सिंगल विकेट सीरीज जैसे अनोखे फॉर्मेट का रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कविता का आशय बताना या खुल्लम खुल्ला उसकी व्याख्या करने लगना कोई अच्छी बात न होगी, क्योंकि समझने वाले लोग तो बग़ैर किसी टिप्पणी के भी उसे समझते आए हैं। फिर भी ये तय है कि ये कविता एक ऐसे मैच के बारे में है जो मौत और विष्णु खरे के बीच खेला जा रहा है। विष्णु खरे बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग मृत्यु कर रही है। हम में से कई लोग जानते हैं कि विष्णु जी पर इंगमार बर्गमान की कालजयी फिल्म द सेवेंथ सील का बहुत असर रहा है। ये कल्पना ही बहुत अजीब और लोमहर्षक है कि कोई जिंदा आदमी मौत के साथ मैच खेल रहा है। उस फिल्म में शतरंज है, इस कविता में क्रिकेट। जरिया क्रिकेट ही क्यों न हो, मौत के खेल का ऐसा कलात्मक विवरण किसी भी समझदार और संवेदनशील आदमी को भय से रोमांचित कर सकता है। यहीं रुककर हमें हिंदू धर्म परंपरा में मृत्यु के देवता यमराज और उनके वाहन भैंसे के रूपक को सोचना चाहिए, जो यूं तो बहुत विकराल है, लेकिन उस पर बासन इस कदर घिस दिया गया है कि उसका मुलम्मा छूट गया है। उसे याद करके अगर भय से ज़्यादा हास्य उत्पन्न हो जाए तो कोई अचरज नहीं। बनारस और उज्जैन के महाश्मशानों, अहर्निश जलती चिताओं, नदी और राख के कुछ बिंबों को छोड़ दें तो हिंदू धार्मिकता में मृत्यु उतनी कलात्मक चीज़ नहीं है। यहूदी और ईसाई धर्म में एंजल ऑफ डेथ जैसी ज़्यादा रचनात्मक अवधारणाएं हैं। शायद इसलिए वे सिंगल विकेट सीरीज़ जैसी कविता या द सेवेंथ सील सरीखी फिल्म के ज़्यादा काम आ सकी हैं। मौत घोड़े पर सवार काले चोगे में आती है। घोड़ा भी दौड़ता नहीं, धीमे चलता हुआ, बल्कि ज़मीन पर उड़ता हुआ आता है। पल भर के लिए घुड़सवार का चेहरा दिखता है। बर्गमान की फिल्म में मरने वालों को मौत नाचती हुई ले जाती है। उसका काला चोगा हवा में लहरा रहा है और हाथ में बसूला है। उसी से सबका सिर काट कर वो नाचती हुई चली जा रही है।
बर्गमान की फिल्म के इस दृश्य और विष्णु खरे की कविता के अंत में अद्भुत कलात्मक साम्य है। दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि अगर सिंगल विकेट सीरीज जैसी प्रतियोगिता न हुई होती तो विष्णु खरे को मौत के अनुभव का रूपक खोजने के लिए किसी दूसरे खेल में जाना पड़ता। पता नहीं वो ऐसा करते या नहीं, शायद ना करते। कवर ड्राइव और स्कोर बुक जैसी कविताएं बताती हैं कि क्रिकेट उन्हें कितना पसंद था। दूसरे, अगर मौत आपके सामने बॉलिंग कर रही है और आपको आउट करना चाहती है तो वो आपको आउट करेगी ही, आप बच नहीं सकते। बहुत मुमकिन है कि वो आपको क्लीन बोल्ड कर दे। टेस्ट और वनडे क्रिकेट के स्थायी रोमांच से अलग सिंगल विकेट में दो खिलाड़ियों की आमने सामने भिड़ंत ने ही कवि को जिंदगी और मौत के बीच मुकाबले तक सोच ले जाने की जगह दी होगी। अपने सर्वोत्तम दिनों में शोएब अख्तर और ब्रेट ली जैसे गेंदबाज रनअप पर दौड़ते हुए हम सबको कभी न कभी मौत के फरिश्ते तो लगा ही किए हैं।